नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या की स्टार्टिंग मटेरियल्स या ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की क्या पॉलिसी जो सरकार ने इंडिया गवर्नमेंट ने निकाली है वो क्या है और किस तरीके की है। और ये एक तरीके से डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट देने वाली न्यूज़ है और नई अपडेट है। तो दोस्तों, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम निकाली है। अगर आप फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप डोमेस्टिक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप की स्टार्टिंग मटेरियल्स बनाते हैं, आप ड्रग इंटरमीडिएट्स हैं या इंटरमीडिएट्स हैं या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में काम करते हैं, तो ये वीडियो पूरा आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका कुछ बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ। ड्रग्स प्लेस मतलब एक तरीके से जो ड्रग्स का मतलब है दवाइयाँ जो हैं वो वाइटल रोल अदा करती हैं हेल्थ केयर डिलीवरी में इंडियन कंट्री में। कॉन्टीन्यूस सप्लाई ड्रग की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर मतलब एक अच्छे रेट पे हेल्थ केयर मिल रहा है सिटीजन्स को या नहीं। और अगर कोई भी डिसरप्शन, कोई भी रुकावट आती है मतलब दवाइयों की सप्लाई में, तो एक तरीके से वो एक तरीके का इम्पैक्ट देती है ड्रग सिक्योरिटी कंट्री में। मतलब एक तरीके से कि भारत की जो दवाइयों की सिक्योरिटी है वो प्रॉपर नहीं है, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में वॉल्यूम के हिसाब से और 14th लार्जेस्ट है वैल्यू के हिसाब से। तो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 3.5% टोटल ड्रग्स और मेडिसिन का एक्सपोर्ट ग्लोबली। 3.5% ऑफ टोटल ड्रग्स जितनी भी हैं एक्सपोर्ट ग्लोबली करता है वो, और बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। हाउएवर, हालांकि डिस्पाइट अचीवमेंट्स, भारत के अचीवमेंट्स के बाद सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है वो इंपोर्ट पे। क्यों? क्योंकि जो बेसिक रॉ मटेरियल दवाइयों को बनाने के लिए चाहिए होता है, बल्क ड्रग्स को बनाने के लिए चाहिए होता है, उसे बनाने के लिए, उसकी फिनिश डोज बनाने के लिए, फार्मूले बनाने के लिए, दवाइयों के जो फार्मूले बनते हैं वो बाहर से आते हैं, उन्हें हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और हमारी इकोनॉमिक कंसिड्रेशन है कि हमें उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि 63% टोटल फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट होता था 18-19 के डाटा के हिसाब से। अब क्या है, इस सारी चीज़ को कि किसी भी दवा को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो फार्मूलेशन चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चाहिए, भारतीय सरकार ने इस पर नज़र रखी। तो हमें पता चला हमारे को बहुत सारा मटेरियल चाइना से आता है। तब हमने सोचा कि हाँ जी, क्या ये हम तो दोस्तों फ्यूचर ग्रोथ क्या कहती है? देखिए, फ्यूचर ग्रोथ जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की वो कॉन्टिजेंट बनी हुई है। तो उसकी एबिलिटी जो है वो इंश्योर करती है कि हाँ जी, आपकी अगर क्वालिटी ऑफ बल्क ड्रग्स प्रॉपर होंगी और हमारी कैपेसिटी जो होगी अपस्केल करने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या उसकी मैन्युफैक्चरिंग को, तो इमरजेंसी सिचुएशन हम आसानी से हैंडल कर पाएंगे। जैसे हमने देखा कि हाँ जी, हमारे पास हाइड्रोक्लोरोक्सीन थी, हमने भेज दी जब ज़रूरत पड़ी। सेल्फ रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स देयरफॉर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से स्कीम लॉन्च करी गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए सिग्निफिकेंटली मोदी गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बल्क ड्रग्स को पे ध्यान देते हुए इंक्रीज़ किया कि हाँ जी, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जाए और डोमेस्टिक बल्क ड्रग इंडस्ट्री को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें स्टैंडर्ड टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग्स पार्क बनाए जाएंगे इंडिया में, जो कि अप्रूव्ड हो चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 22 या 20 मार्च 2020 में ही अप्रूव कर दिया था। बट इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और उसे लॉन्च किया गया है। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्या है जानते हैं, इसको बनाने के पीछे क्या ज़रूरत थी। तो इसको प्रमोट करने से पहले जो बल्क ड्रग पार्क्स थे कंट्री में, उसको प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की जितनी भी क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है बल्क ड्रग यूनिट्स को लेके जो लोकेटेड है इन पार्क्स में, वो सिग्निफिकेंटली हो पाए। और जो ब्रिंग डाउन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी फार्मा की, जो कि ड्रग्स की थी, उसकी बल्क ड्रग्स की नीचे लानी कॉस्ट की एक ऑब्जेक्टिव माना जाए और उसकी तहत इंडिया को सेल्फ रिलायंट बल्क ड्रग्स में इंक्रीज करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस ध्यान में देते हुए डोमेस्टिक बल्क ड्रग इंडस्ट्री में मदद देने के लिए ये स्टेप लिया गया है। ये हेल्प करता है इंडस्ट्री को कि हाँ जी, स्टैंडर्ड जो है एनवायरमेंटल के वो रिड्यूस हो जाए थ्रू आउट द इनोवेशन, कि स्टैंडर्ड्स बिल्कुल बढ़िया रहे, कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार हो जाए, मेथड्स सारे, और हम बेनिफिट्स भी ले पाएँ ऑप्टिमाइजेशन हमारी रिसोर्सेज के थ्रू, और हम अपनी इकोनॉमीज को भी स्केल पे लें।
तो स्कोप कहाँ कहाँ ध्यान में रखा है गवर्नमेंट ने? देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू, ताकि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बन सके बल्क ड्रग पार्क्स के थ्रू, और प्रपोज किया जा सके स्टेट गवर्नमेंट में। और ये हर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से सिलेक्टेड स्कीम में डेवलप किया जाएगा, जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग ईजी हो जाएगी। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है इस स्कीम के तहत, मैं बताता हूँ। देखिए, इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेलेक्टेड बल्क ड्रग पार्क में जो मिलेगा वो होगा 70% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो भी होगी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की, उसकी 70% फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट देगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली स्टेट्स में इसको ध्यान में रखते हुए इसमें मदद दी गई है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप यूनिट लगाते हैं बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की, उत्तराखंड में, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, फाइनेंशियल स्टेट में, तो वहाँ पे जो असिस्टेंस है वो 90% होगी पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट की। मैक्सिमम असिस्टेंस अंडर द स्कीम बल्क ड्रग पार्क के थ्रू मिलेगा और लिमिटेड होगा ये 1000 करोड़ तक का, मतलब टोटल 1000 करोड़ उस बल्क ड्रग पार्क में लगाए जा सकते हैं जिसके थ्रू ये मैन्युफैक्चरिंग होंगी। तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करी गई हैं इस स्कीम के तहत? कॉमन फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइडेड है वो ये है कि यूनिट जो होगी जो बल्क ड्रग पार्क में होंगी वो सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यूज़ करेंगी, सॉल्वेंट फॉर रिकवरी होगी उसकी, डिस्टिलेशन प्लांट होगा उसका, स्टीम जनरेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा प्रॉपरली, कॉमन कूलिंग सिस्टम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, कॉमन लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट उन्हें, एडवांस लेबोरेटरी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनेंगे उसमें, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सर्विसेज मिलेंगी। तो देखिए कितनी सारी सर्विसेज मिलेंगी अगर कोई बल्क ड्रग पार्क के अंडर मैन्युफैक्चरिंग करता है और रॉ मटेरियल्स तैयार करता है इन ड्रग्स के। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही है, विश्वसनीय तरीके से काम करी जा रही है गवर्नमेंट। फाइनेंशियल आउटले अगर देखा जाए तो टोटल फाइनेंशियल आउटले जो है स्कीम का वो 3000 करोड़ होगा। टेन्योर जो होगा स्कीम का वो होगा 2020 से 2021 तक, और फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 तक ये मिलता रहेगा। स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इसके ऊपर सेटअप करी जाएगी जो इस स्कीम की गवर्नेंस और इसकी पूरी रिकवरी और इसकी पूरी सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखेगी, देख रेख करेगी। तो बल्क ड्रग पार्क जो प्रोजेक्ट होगा वो स्कीम इम्प्लीमेंट करेगी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, हर स्टेट की एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी और ये लीगल एंटिटी सेटअप होगी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट की फॉर द पर्पज़ के हाँ जी बल्क ड्रग प्रोजेक्ट पार्क आसानी से बन पाए। स्कीम जो है स्टीयरिंग कमेटी के साथ बनेगी, प्रपोजल अंडर स्कीम जो भी होगा वो अप्रूव किया जाएगा स्कीम स्टीयरिंग कमेटी के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूटेड होगा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मेक इन इंडिया के तहत बहुत अच्छी स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने ये, ताकि हमारी जो बल्क रिकवरीज हैं या बल्क मैन्युफैक्चरिंग है और बल्क रॉ मटेरियल्स की जितनी भी फॉर्मुलेशंस एंड ड्रग्स की जो भी ज़रूरत पड़ती है वो हम अपने सेल्फ सफिशिएंट वे में इंडिया में ही बना पाएँ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी मेहनत कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय काम कर रही है इस फील्ड में। अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेके गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो अगर आप बल्क ड्रग पार्क में इंटरेस्टेड हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फार्मा पॉलिसी देख सकते हो 2020 की जो लेटेस्ट अपडेट आई है, 21 जुलाई की अपडेट है, और इसके तहत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती रहेगी अपनी ड्रग वेबसाइट के ऊपर, और गवर्नमेंट पूरी मेहनत कर रही है उसमें। मैं लिंक भी दे दूंगा उसका, तो फ्यूचर में उसके सारे स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे और उसी के हिसाब से सारा काम चलेगा। तो भारत को कहीं भी किसी भी एंगल में दिक्कत नहीं आने वाली है इस चीज़ को लेके कि हाँ जी मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी आएगी या जो हमारी रॉ मटेरियल्स है फार्मा को लेके उसमें कहीं दिक्कत होने वाली है। सरकार टाइम टू टाइम अपना काम कर रही है और अच्छी तरीके से कर रही है और धीरे धीरे स्कीम्स निकालती जा रही है। तो ये वीडियो मेरा सिर्फ इसीलिए था कि हाँ जी लोग बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में अगर हैं तो वो किस तरीके से अब रॉ मटेरियल्स में भी मदद ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और इसको आगे प्रोत्साहित करके ले जा सकते हैं इसको आगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर छोड़ें, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो को छोड़ने से पहले वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें अगर अब तक आपने नहीं दबाया। आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, आप बेल बटन भी ज़रूर दबाएं। और दोस्तों कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। सबसे बढ़िया ज़रिया होता है कि आप मुझे ईमेल कर दें अपने नंबर के साथ। मैं आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ और जितनी कोशिश हो पाएगी उतनी ज़रूर करूँगा। और दोस्तों कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल ज़रूर करें। ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट वीडियो नहीं था, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो था
कि हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बल्क ड्रग पार्क स्कीम निकाली है और कितनी बेहतरीन स्कीम है, भारतीय लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मतलब एक तरीके से मदद करने वाली स्कीम है। जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनको अगर बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में है तो कितनी मदद मिलेगी इसके थ्रू, आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं, एक और शेयर ज़रूर करें अपने